ऐसी उड़ान कि आसमान भी तेरी ऊंचाई से डरे। मेरा बस आपसे यही कहना है कि सच्चाई एक वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। जाते जाते मैं तुझसे यही कहना चाहूंगा फ्रेंड कि कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि जो मैं जीके करवा रहा हूँ वो पार्ट वाइज करवा रहा हूँ, बट 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं वीडियो जल्दी से लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखिए। और हर एक जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो ऐसे क्वेश्चन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आते ही आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो या तो एग्ज़ाम में आए होंगे, इसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आए होंगे, वो इस या अगली साल एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेन क्वेश्चनों को ही रखता हूँ। ठीक है, ऐसे वैसे मैं क्वेश्चनों को किसी को लेता ही नहीं हूँ, सबसे मेन क्वेश्चनों को ही मैं रखता हूँ अपनी इस सीरीज़ में। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, रेगुलर स्टूडेंट को तो पता ही रहता है कि मैं मेन क्वेश्चनों को रखता हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए करते वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि फिर वीडियो हो जाएगी लंबी। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो मैं आपको बात बता दूं, ठीक है, अगर आप बात करो अमेज़न नदी की, ठीक है, तो ये सबसे चौड़ी नदी है विश्व की। कैसी है ये? सबसे चौड़ी नदी है ये। ठीक है, इसकी ये सबसे चौड़ी नदी है ये। ओके, फिर इसके बाद में क्या आती है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ये भारत में सबसे चौड़ी नदी है, ये विश्व में सबसे चौड़ी है। ओके, क्या आपको याद रखना, मैं बताऊँ आपको, यानी कि 1 सेक मैं आपको बताऊँ, आराम से क्लियर करवा दूँ। बिना क्लियर करे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं जब तक आपको क्लियर करवा दूँ एक तरफ से कि कैसे क्या है। अगर आप अमेज़न की बात करो तो ये तो विश्व में है सबसे चौड़ी, और आप ब्रह्मपुत्र की बात करो तो ये भारत में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है इंडिया में। ठीक है, IND। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है वर्ल्ड में है। ठीक है, ये है वर्ल्ड में आपकी। ओके, समझ गए। बट ये पूछ क्या रहा है आप इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे लंबी नदी, ये चौड़ी नहीं पूछा, सबसे लंबी, तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। ओके, कौन सी है? नील नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही राइट आंसर। नील नदी है ना, वो है सबसे लंबी नदी। आप इन क्वेश्चनों को लिख लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो ज़्यादातर या तो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, एयरफोर्स वगैरह में आए हुए हैं, या फिर जो अगले एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। ठीक है, आ जाएंगे, बट मैं ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ, क्वेश्चन का ये है। ठीक है, तो मैं अगर आप सभी को ये हो कि कौन कौन सा शहर किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या कौन कौन से शहर के पास से नदी होकर के गई है, ठीक है, इन सबको मैं चैप्टर वाइज कम से कम 7 चैप्टर बनेंगे। ओके, कितने बनेंगे इसके? 7 चैप्टर। ठीक है, टोटल। तो आप नीचे मुझे कमेंट में पिन कर देना, मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, राइटिंग कर देना, तो मैं उन्हें देख के बता दूंगा आपको। ठीक है, और मैं फिर अगर आपको चाहिए कि हाँ कौन कौन सा कहाँ से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, कितनी इसकी चौड़ाई है, कहाँ से गई है, कितने घेराव में है, कहाँ पर जाके ये पतली होती है, कहाँ पर जाके किस में मिल रही है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ETC वगैरह सब कुछ, ये क्षेत्रफल सब कुछ, आपको जितना कुछ चाहिए, ठीक है, आप मुझे बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको उसी तरीके की एक अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो 7 चैप्टरों में आएगी अलग अलग करके। ठीक है, उसके 7 चैप्टर बनेंगे, आप मुझे बता देना। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं करवा दूंगा। चलिए, आप क्वेश्चनों पे बराबर बैक लौट के आते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, सरयू। ठीक है, अगर आप बात करो सॉरी आगरा की, तो आगरा जो बसा हुआ है आगरा की, तो आगरा है यमुना। ठीक है, अगर आप मथुरा की बात करो तो मथुरा भी है यमुना के ही किनारे। ओके, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये तो सबको पता ही होगा कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आप अपने से खुद से भी आंसरों को देने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, अगला क्या हमारा? अगला है अर्जुन निम्न में से किसका नाम है? अर्जुन बताइए, निम्न में से किसका नाम है? निम्न में से किसका नाम है? अर्जुन मिसाइल का नाम है, या इसका नाम है समुद्री जहाज का, या टैंक है, या पनडुब्बी का? तो इस आपको बिल्कुल पता होगी, जो रेगुलर बच्चे हैं उन सबको तो पता ही होगी, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी की है, कि टैंक का नाम है अर्जुन। ओके, ठीक है, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपने देखा कि मतलब ये क्वेश्चन है ना, कौन सा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ज़्यादातर आते हैं और हर एक में आते ही आते हैं, कि ऐसी नहीं है कि ये नहीं आए। ठीक है, तो ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी के किनारे नासिक बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर एक को पता होगी, आज का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कम से कम एग्जाम में आप इतना याद रखना, अगर आपके 10 एग्जाम की जीके है, ठीक है, सॉरी 10 क्वेश्चन की अगर आपकी जीके है, तो उसमें से आपके 5 क्वेश्चन इतने ईजी आएंगे बहुत। ठीक है, और उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे
जो कि आपको आएंगे भी और उनके आंसर आपको पता भी नहीं होंगे। आप कन्फ्यूजन में डालने वाले आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बखूबी आपको बिल्कुल पता ही नहीं होते, ठीक है, जो आपकी यानी कि कट ऑफ वगैरह को डाउन करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यानी कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा गिरि वन कहाँ स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिरि वन कहाँ पर स्थित है, ओके। तो गिरि वन आपको पता होगी कहाँ पर स्थित है, गिरि वन स्थित है गुजरात में, ओके। और तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से गदर पार्टी के नेता कौन है, ठीक है। कौन है इनमें से गदर पार्टी के नेता, तो गदर पार्टी के नेता कौन है आपको मैं बताऊं, यानी कि अगर आप गरम दल की बात करो, ठीक है, तो सरदार भगत सिंह थे गरम दल के, किसके, गरम दल, सॉरी गरम दल के, ओके, ये हो गए गरम दल के थे, ठीक है। अगर आप लाला लाजपत राय की बात करो, ओके, लाला लाजपत राय, तो ये थे नरम दल के, किसके थे, नरम दल के, ओके। इतना इन सबको याद रखना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ ऑप्शन आए तो केवल उसी के जवाब दे, ऐसा भी हो सकता है किसी जगह पे गदर पार्टी के नरम दल लिखा जाए या गरम दल लिखा जाए, ठीक है। तो अपने याद रखना। और जो चंद्रशेखर आया थे वो अपनी पोस्टिंग पे थे, तो मतलब उनका तो कोई लेना देना था ही नहीं, ठीक है, उनका तो कोई लेना था ही नहीं। तो इनमें से ऑप्शंस क्या बचा, लाला हरदयाल सिंह, तो यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति करने होने वाली पहली जज कौन थी, ठीक है, नियुक्त होने वाली पहली जज कौन थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एम फतिमा बीबी, ओके। ये आपको हर एक बच्चा को पता भी होगा, ये सही हो जाएगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आज़ाद हिंद फौज कब गठन हुई थी, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज थी वो सन 1942 में गठन हुई थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यात करता है कौन सा है, बताइए कौन सा निर्यात करता है भारत विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का करता है, ठीक है। तो आपको इसकी तो पता ही होगा कि किस चीज़ का करता है सबसे ज़्यादा निर्यात। देखिए आपको हर एक बच्चे को पता होगा, ये शायद मेरे पिछले 5 या 6वीं क्लास के बच्चे के एग्ज़ाम में आया था, ये मैंने देखा था। तो यानी कि अभ्रक आएगा इसका, ठीक है, डी आएगा इसका अभ्रक। अभ्रक के सबसे ज़्यादा भारत निर्यात करता है, यानी सबसे बड़ा निर्यात देश में से आता है वो अभ्रक में आता है हमारा इंडिया, ओके। अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसमें से सबसे बड़ी झील पूछी गई है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है इन चारों ऑप्शन में थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, कैस्पियन सागर, ओके, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो इसके तो आपको पता ही होगी कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ओके। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन, ओके। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा रणवीर सिंह की राजधानी कौन सी थी, सॉरी इसके ऑप्शन जो ऊपर हो गया है कट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाहौर, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, वन सेक, तो किसी ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म से अधिकार है, ठीक है। चलिए पहले इसमें आता है कि ये किसने बोला था, ठीक है। तो ये जो हमारा बोला था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ओके। तो इसका हो जाएगा डी सही आंसर, बाल गंगाधर तिलक, ओके। कौन सा हो जाएगा सही इसका, डी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोगैस में कौन सी गैस होती है, ठीक है। क्या है, बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो बायोगैस में मीथेन गैस होती है, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ओके। कौन सी गैस होती है, मीथेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने बोला था, ठीक है। तो ये आपको पता होगी, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ी मैं वीडियो फास्ट चला रहा हूँ क्योंकि फिर इसके बाद में वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, ठीक है। क्या है अगला, बायोगैस में कौन सी गैस होती है, ठीक है। तो बायोगैस में जो गैस होती है वो होती है मीथेन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा, ए, ओके। इसका मीथेन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉरी वन सेक, हाँ यस अब आ गया। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली से कोहिनूर हीरा किसने लूटा था, आप इस क्वेश्चन को देख के बताइए क्वेश्चन जो है ये आने लायक है क्वेश्चन या नहीं है, जो मैंने क्वेश्चन रखा है
ये आने लायक है क्वेश्चन या नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह यूपीएससी इन सब में तो ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, ये उनमें तो क्वेश्चन आ भी चुका होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नादिर शाह। ठीक है, सी सही इसका राइट आंसर है। नादिर शाह ने दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबको पता ही होगी कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग वेद। ओके, ठीक है, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, भारत और चीन को जोड़ने वाली सीमा को क्या कहते हैं, या भारत या चीन के बीच के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि इसका मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है गवर्नर की नियुक्ति आयु कितने वर्ष की होती है? ठीक है, तो गवर्नर की जो नियुक्ति आयु होती है वो है 35 वर्ष की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकारी की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसकी जो अधिकतम आयु होती है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका 65 वर्ष। ठीक है, मात्र इसकी 65 वर्ष ही अधिकतम आयु होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑप्शंस, करो या मरो नारा किसने दिया था? नारा के ऊपर भी ज़्यादातर ऑप्शन जो में देखे जाते हैं वो मिल जाते हैं, तो इन्हें आप एक बार ये खाली दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि याद ज़्यादा करोगे तो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। ओके, अगला क्या है आपका, अगला है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, ये बांध वगैरह इन सब के ऊपर आते हैं, तो आपको अगर इन सब की वीडियो चाहिए तो 7 पार्टों में, कम से कम 7-8 पार्टों में बनेगी, वो हम भी नीचे बता देना मुझे, मैं आपको उन तरीके की सब वीडियो में बना के दे दूँगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीराकुंड। ओके, हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का किस जगह पर स्थित है या किस स्थान पर स्थित है? तो ये तो आप सबको पता ही होगी कि अमृतसर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला सदस्य थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के कितने राज्य हैं? ठीक है, तो ये तो हर एक को पता ही होगी, हर एक स्टूडेंट को, कि भारत में इस समय 29 राज्य हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका शिमला समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो शिमला जो समझौता हुआ था वो सन 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सन 1972 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अमर्त्य सेन। ओके, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो ये तो आप सबको पता ही होगी कि झारखंड की जो राजधानी वो है रांची। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो एफिल टावर है पेरिस में स्थित। ठीक है, तो वीडियो आपकी हो जाएगी बिल्कुल ठीक है, यहाँ से वीडियो आपकी होके बिल्कुल ख़त्म। अगला अगर आपको पार्ट चाहिए इसी तरीके से तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके वीडियो को हर एक पर्सन तक भेज दीजिए। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको यहाँ पर जो बैक स्क्रीन में एंड स्क्रीन में आपको दोनों पार्ट वाइज सीरीज रीजनिंग की और जीके की दोनों, अगर आपको इन सब की और भी पुराने पार्ट चाहिए तो वो आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सामने शो हो रहे होंगे, तुरंत हो जाएंगे। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय अब तक के लिए जय हिंद।